जय हिंद दोस्तों हमने दिन में भी बात की थी कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो जिलेटिन की छड़ें मिली थी, उसके बाद सचिन वाघे जो कि अधिकारी है या अधिकारी था महाराष्ट्र पुलिस मुंबई पुलिस में, उसका नाम आता है। उसके बाद मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को अपने पद से हटाया जाता है और उनको होमगार्ड में अटैच किया जाता है। मैंने कहा था सुबह भी कि ये तो केवल शुरुआत है, बहुत सारी चीज़ें बाहर आने को हैं। और मैंने ये भी कहा था कि केवल लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं है, जब तहकीकात होगी तो शायद बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। और वो निकलना देखिए शाम से ही आरंभ हो गया। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अभी तो ये परत है, अंदर जैसे जैसे जाते जाएंगे ना बहुत सारी खतरनाक बातें सामने आएंगी। और परमबीर सिंह ने, जिनके विषय में बताया आपको मैंने कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे और अभी सर्विंग डीजीपी हैं, होमगार्ड्स के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। ये वही अधिकारी हैं जिनके विषय में कल तक शिवसेना का मुखपत्र सामना भूरी भूरी प्रशंसा करता था। इन्होंने उद्धव ठाकरे जी को, जो कि मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनको एक पत्र लिखा है। और ये पत्र जो है मैंने एएनआई से लिया है, एएनआई ने ट्वीट किया है इस पत्र को। मैं इसके प्रमुख बिंदुओं पे बात करूंगा और अपनी राय भी दूंगा कि मुझे क्या लगता है इसमें। और आगे तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सुबह भी कही थी, अभी भी कहूँगा कि मुझे क्या लगता है कि किस किस तरफ किस किस एंगल पे चीज़ें जा सकती हैं, जो मेरा ओपिनियन है। आप बताइए आपका ओपिनियन क्या है। ज़रूरी नहीं हो आप मेरी हर बात से सहमत हों, लेकिन मेरा जो एनालिसिस है वो हमें सामने रख रहा हूँ। देखिए इस पत्र के बिंदु नंबर 6 पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, फिर उसका अनुवाद करूंगा हिंदी में, क्योंकि पत्र किसी ने लिखा है तो आवश्यकता होती है किसी चीज़ को समझने के लिए कि वर्ड टू वर्ड पढ़ा जाए। तो इसका बिंदु नंबर 6 जो है उसमें परमबीर सिंह कहते हैं मुख्यमंत्री को, एट वन ऑफ द ब्रीफिंग सेशंस इन द वेक ऑफ एंटीला इंसिडेंट। एंटीला मतलब मुकेश अंबानी के घर का नाम है एंटीला। held in mid-March 2021 when I was called late evening at वर्षा to brief you। वर्षा शायद इनको जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है उसका नाम है। I had pointed out several misdeeds and malpractices being inducted into by the honorable Home Minister। मतलब क्या कहते हैं पूर्व डीसीपी, वो कहते हैं कि आपने जब मिड मार्च 2021 में मुझे बुलाया था चर्चा के लिए, ये जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो जिलेटिन की छड़ें मिली थी, उसके बाद आपने जब बुलाया था मुझे, तो एक उस बैठक के अंदर मैंने आपको अवगत कराया था कि जो गलत हरकतें, मेल प्रैक्टिसेस जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री कर रहे हैं उनके विषय में। आगे वे लिखते हैं, आई हैव सिमिलरली ब्रीफ्ड द ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र, द प्रेसिडेंट, मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी उन्होंने बताया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? शरद पवार के भतीजे हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ एनसीपी शरद पवार को भी उन्होंने बताया इस विषय में। एंड अदर सीनियर मिनिस्टर्स ऑल्सो अबाउट द मिसडीड्स एंड मेल प्रैक्टिसेस। मतलब वे कहते हैं इस पत्र में मुख्यमंत्री को कि मैंने आपको भी बताया था, मैंने अजीत पवार जो कि उप मुख्यमंत्री उनको भी बताया था, मैंने एनसीपी जिसके समर्थन से सरकार चल रही है उसके जो सर्वा माने जाते हैं शरद पवार जी, उनको भी अवगत कराया था। और मैंने दूसरे जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनको भी बताया था कि गृह मंत्री किस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। ऑन माई ब्रीफिंग्स आई नोटेड दैट सम ऑफ द मिनिस्टर्स वे ऑलरेडी अवेयर अबाउट सम एस्पेक्ट्स मेंशन्ड बाय मी टू देम। और जब मैंने बताया मंत्रियों को तो मुझे मालूम पड़ा कि उनमें से कुछ मंत्री तो जानते थे बहुत सारी चीजें, कुछ चीजों को जानते थे जो वे उनको बता रहे थे। फिर ये बिंदु नंबर 6। बिंदु नंबर 7 वे लिखते हैं, इन द अफोरसेड कॉन्टेक्स्ट श्री सचिन वाजे वही टेंडेड ऑफिसर है जिसको गिरफ्तार किया गया है
इसी जिलेटिन वाले मामले में। और ये वही बंदा है जिसको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट 67 लोगों को मारने के नाम माना जाता था कि जिसने 67 लोगों को मारा है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनता था। और बंबई की जो हाई कोर्ट है उसने इसको सस्पेंड किया था, और प्रेजेंट सरकार जो शिवसेना की है उसने वापस ऐसे दागदार अधिकारी को पुलिस में लिया था। तो ये लिखते हैं पूर्व डीसी और वर्तमान डीजी, वे लिखते हैं इन द aforesaid context, Shri Sachin Vaze, who was heading the crime intelligence unit of crime branch of Mumbai police, was called by Shri Anil Deshmukh. उस वाजे को जो टिंटेड ऑफिसर है, टिंटेड ऑफिसर को अनिल देशमुख ने बुलाया था। अनिल देशमुख कौन है? गृह मंत्री महाराष्ट्र सरकार, पुलिस का सर्वे सर्वा बाय अनिल देशमुख। ऑनरेबल क्या बोले इनको, ठीक है इन्होंने लिखा है इसलिए पढ़ रहा। ऑनरेबल होम मिनिस्टर महाराष्ट्र टू हिज ऑफिशियल रेसिडेंस ध्यानेश्वर several times in last few months and repeatedly instructed to assist in collection of funds for the honorable home minister। कई बार वाजे को बुलाया गृह मंत्री ने और उनको बार बार कहा गया कि वे पैसा इकट्ठा करें, किसके लिए? महाराष्ट्र के गृह मंत्री के लिए पैसा इकट्ठा करें। तो क्या लग रहा है कि ये गुंडे बवाली जैसे हफ्ता कलेक्ट करते हैं, ये पुलिस वाले को जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता था उसको भेज के पैसा इकट्ठा करवाने की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री महोदय, समझो आप। आगे लिखते हैं ये, एट दैट टाइम इन एंड अराउंड मिड February and thereafter the honorable home minister, मुझे ऑनरेबल पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा लेकिन चूंकि उन्होंने लिखा है पढ़ रहा हूं। ऑनरेबल होम मिनिस्टर had called Shri Vaze to his official residence. At that time, 1 or 2 staff members of the honorable home minister, including his personal secretary, Mr. Palande, were also present. उस समय 1-2 अधिकारी और भी थे जब बुलाया गया था वाजे को, जिसमें उनका पर्सनल सेक्रेटरी होम मिनिस्टर का मिस्टर पलांडे वो भी थे। मतलब अब इसमें जो यह डीजी कह रहे हैं, फॉर्मर जो पुलिस कमिश्नर थे जो मुंबई के, वो ये गवाह भी बता रहे हैं कि मिस्टर पलांडे जो हैं वह प्रेजेंट थे, 1-2 ऑफिसर और थे। मतलब ये एक इशारा कर रहे हैं कि इसमें गवाह भी, ऐसी बात नहीं है कि इन दोनों के बीच में ही बात हुई, पलांडे से भी पूछताछ होना चाहिए। ये मेरे इस पे ऑब्जर्वेशन है कि उन्होंने बतौर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एक आदमी की तरफ पिन पॉइंट किया है कि ये आदमी भी था, मतलब इससे भी इंटरोगेट होना चाहिए, इससे भी पूछताछ होनी चाहिए कि क्या सब कुछ हो रहा था। द ऑनरेबल, आगे लिखते द ऑनरेबल होम मिनिस्टर, बार बार ऑनरेबल, सॉरी मैं ऑनरेबल शब्द नहीं पढ़ूंगा अभी, मैं इसको ओमिट करूंगा। द होम मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड टू श्री वाजे नहीं वाजे, मैं वाजे पढ़ूंगा, होम मिनिस्टर पढ़ूंगा, क्योंकि जब तक ये लोग क्लीन साबित नहीं होते मैं इनको इज्जत नहीं कर सकता बोलने में भी। होम मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड टू वाजे दैट ही हैड अ टारगेट टू एक्यूमुलेट ₹100 करोड़ अ मंथ। मतलब गृह मंत्री कहता है वाजे को कि तुमको टारगेट दिया जाता है 100 करोड़ रुपया, 1 अरब रुपया प्रति माह इकट्ठा करो फॉर अचीविंग द अफोरसेड टारगेट। और ये करने के लिए होम मिनिस्टर टोल्ड वाजे दैट देयर आर अबाउट 1750 बार्स, रेस्टोरेंट्स एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट्स इन मुंबई। ये करने के लिए, टारगेट अचीव करने के लिए तुम्हारे पास लगभग 1750 बियर बार है, रेस्टोरेंट है मुंबई में, और दूसरे भी एस्टेब्लिशमेंट हैं। और इनसे यदि एंड इफ अ सम ऑफ ₹2-3 lakhs each was collected from each of them, a monthly collection of ₹40-50 crore was achievable. The Home Minister added the rest of the collection could be made from other sources. वो कहता है होम मिनिस्टर वाजे को
कि 1750 के लगभग बियर बार हैं, रेस्टोरेंट हैं, अदर एस्टेब्लिशमेंट हैं, इनसे 2-3 लाख एक से कलेक्ट करोगे तो 40-50 करोड़ रुपया, आधा अरब रुपया जो है वह प्रति माह कलेक्ट हो जाएगा। वो बाकी के लिए दूसरे स्रोतों से कर लो। दूसरे स्रोतों में बहुत सारे हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं, पुलिस वाले हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है भाई, गृह मंत्री मांग रहा है। आगे बिंदु नंबर 8, वाजे केम टू माई ऑफिस। ये कौन कह रहा है? ये परमवीर सिंह कह रहा है। कौन परमवीर सिंह? जो कि पूर्व पुलिस कमिश्नर मुंबई। वाजे केम टू माई ऑफिस द सेम डे एंड इन्फॉर्म्ड मी ऑफ द अबोव। आई वॉज शॉक्ड विद द अबोव डिस्कशन एंड वॉज मुलिंग ओवर हाउ टू डील विद द सिचुएशन। वाजे ने आया, उसको बताया पुलिस कमिश्नर को, और वो परेशान हो गए जैसा कि वो बता रहे हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि भैया अब जब आपको मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया है तब आप क्यों बता रहे हो ये बात? आपको पहले बतानी चाहिए थी ये बात। लेकिन इनकी बात में जो है वजन दिख रहा है, क्योंकि ये नाम ले रहे हैं लोगों के, बाकायदा आगे और भी नाम लेंगे कि ये भी प्रेजेंट था बैठक में, इसने बताया, और सबूत भी दे रहे हैं। मैं आगे आ रहा हूं। बिंदु नंबर 9, अ फ्यू डेज लेटर श्री संजय पाटिल, ACP, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस, सोशल सर्विस ब्रांच, was called by the Home Minister at his official residence to hold discussion about the हुक्का पार्लर्स इन मुंबई। कुछ दिनों के बाद संजय पाटिल जो कि ACP हैं, सोशल सर्विस ब्रांच के, उनको बुलाया अपने आधिकारिक निवास पर गृह मंत्री ने हुक्का के जो पार्लर है मुंबई में उनके विषय में चर्चा करने के लिए। फिर इसमें ये सबूत बताते हैं, गवाह बताते हैं, एक तरह से सबूत तो नहीं बोलो, गवाह बताते हैं। द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय अदर ऑफिसर्स एंड श्री पलांडे, कुछ दूसरे ऑफिसर्स, और पलांडे जो कि पर्सनल सेक्रेटरी हैं गृह मंत्री के, उन्होंने अटेंड की थी। मतलब इनसे पूछताछ होनी चाहिए। ये वापस से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ये बता रहे हैं कि ये रहे गवाह, यदि इनसे पूछताछ आप कर सकते हैं इन विषयों पर, कि ऐसा नहीं है कि केवल ACP ने बात की, दूसरे व्यक्ति भी प्रेजेंट था। टू डेज लेटर, 2 दिनों के बाद, श्री पाटिल अलॉन्ग विद DCP भुजबल, पाटिल साहब एक और कोई DCP भुजबल के साथ, वे कॉल्ड टू द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द होम मिनिस्टर फॉर अ मीटिंग। वापस 2 दिन के उपरांत बुलाया गया, जिसमें पाटिल जी के अलावा एक और DCP भुजबल, अब एक और ये सबूत हो गए, कम से कम गवाह हो गए, सबूत नहीं गवाह हो गए जिनसे पूछताछ हो सकती है। DCP भुजबल को भी ऑफिशियल रेसिडेंस पर गृह मंत्री के बुलाया गया एक बैठक के लिए। While ACP Patil and DCP Bhujbal were made to wait outside the Home Minister's cabin, Mr. Palande went inside the chamber of the Home Minister and after coming out took ACP Patil and DCP Bhujbal on the side। इन दोनों को बाहर, ACP और DCP को बाहर रखा गया, और पलांडे जो थे, जो पलांडे कौन है? पर्सनल सेक्रेटरी है, निजी सचिव हैं गृह मंत्री महाराष्ट्र के अनिल देशमुख के, वो अंदर जाते हैं केबिन में, बाहर आते हैं, और फिर इन दोनों को ACP और DCP को साइड में ले जाते हैं। और क्या बात करते हैं आप सुनिए। मिस्टर पलांडे इन्फॉर्म्ड ACP पाटिल दैट द होम मिनिस्टर वॉज targeting a collection of rupees 40-50 crore which was possible through an approximate 1750 bars, restaurants and establishments operating in Mumbai। वही बात वापस आई कि 40-50 करोड़ रुपए इकट्ठे करो, बार, रेस्टोरेंट, एस्टेब्लिशमेंट जो कि मुंबई में है उनसे। आई वॉज, अब ये लिखते हैं फॉर्मर कमिश्नर पुलिस और वर्तमान के DG कि आई वॉज इन्फॉर्म्ड बाय ACP पाटिल। ये ACP पाटिल ने खुद ने उनको परमवीर सिंह को बताया अबाउट द डिमांड टू मेक कलेक्शंस फॉर द होम मिनिस्टर।
पैसा उगाने की जो डिमांड थी गृह मंत्री के लिए, उसके विषय में एसीपी पाटिल ने पुलिस कमिश्नर उस समय जो थे उनको बताया। ये खुद वह लिख रहे हैं, फॉर्मर पुलिस कमिश्नर। फिर इसके बाद बहुत अहम बात लिखते हैं ये, और आखिरी बिंदु है ये 10th point. The aforesaid meeting at the official residence of the Home Minister with Shri Patil and Shri Bhujbal occurred on 4th March 2021 as informed to me by Shri Patil. ACP और DCP की जो बुला के मीटिंग की गई थी गृह मंत्री के घर पर, वो हुई थी 4 मार्च 2021 को, और ये तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को किसने बताया? पाटिल ने बताया, जो खुद वहां पर थे। और ये अब सबूत की बात करते हैं, जो अपनी तरफ से सबूत रख रहे हैं। In order to remind myself about the exact conversation that I had with ACP पाटिल, अपने आप को वापस से रिमाइंड करने के लिए, बात को पुख्ता करने के लिए, जो उनका चर्चा संवाद हुआ था एसीपी पाटिल के साथ, मतलब परमवीर सिंह मैसेज्ड एसीपी पाटिल ऑन 16 मार्च, 16 मार्च को उन्होंने मैसेज किया एसीपी पाटिल को। श्री पाटिल हैज reconfirmed the aforesaid date and details to me on message on 16th March and 19th March 2021, and I am reproducing the text of my message with ACP पाटिल। मतलब जो उन्होंने मैसेज किए थे इस संवाद को लेकर कि कौन सी तारीख को उन्होंने बैठक की और क्या क्या बातें हुई, उस प्रकार की जो कन्वर्सेशन जो हुआ, क्योंकि इसमें इन्होंने ये शब्द भी बोला है, डेट एंड डिटेल्स टू मी। पाटिल हैज रिकन्फर्म द अबव अफोरसेड डेट्स एंड डिटेल्स टू मी ऑन मैसेज ऑन 16th मार्च एंड 19th मार्च 2021। उसका सबूत भी वो प्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहली बात तो ये कि क्या सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, या कोई गैंग चल रहा है जो फिरौती और हफ्ता वसूल करता हो? एक गृह मंत्री पुलिस अधिकारियों को बुला के ये कह रहा है कि आप पैसा इकट्ठा करो, बियर बारों से करो, दूसरी चीजों से करो, और जो बच जाता है आधा तो इनसे हो जाएगा, लगभग बियर बारों से, रेस्टोरेंट से, और जो बाकी है वो दूसरे स्रोतों से। दूसरे स्रोतों में क्या हो सकता है? आप सोचिए, ड्रग भी हो सकता है, दूसरी तरह से एक्सटॉर्शन भी हो सकता है, सट्टा भी हो सकता है कि सट्टा को छत्र छाया देना। मैं अब गैस तो सब बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, प्रोस्टिट्यूशन को छत्र छाया देना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये क्या गृह मंत्री का कर्तव्य है, जिसको रक्षक माना जाता है, उसको तो भक्षक बन के गुंडे की तरह बात हो रही है। और फिर इसमें बहुत खतरनाक चीजें हैं। आप ये देखिए ना कि उसमें जो परमवीर सिंह बोलते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया था, तो मुख्यमंत्री चुपचाप क्यों बैठे थे? उन्होंने डेप्यूटी सीएम को बताया था, वो चुपचाप क्यों बैठे थे अजीत पवार? उन्होंने शरद पवार को बताया, शरद पवार ने कुछ क्यों नहीं किया? अब हो सकता है कि महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री अनिल देशमुख उनको रिजाइन करवा दें, लेकिन क्या उससे बातें खत्म हो जाएंगी? इन सबको जो पता था मुख्यमंत्री सहित वरिष्ठ नेताओं को, उसका क्या होगा? और ये तो एक पोर्शन दिख रहा है। सो वही मैंने कहा था ना कि एक्सटॉर्शन का भी एंगल हो सकता है। अभी मुझे इसका भी डर है कि कहीं इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ नहीं हो, आतंकवाद की शक्तियों का हाथ नहीं हो, चाइना या पाकिस्तान की जैसी शक्तियों का हाथ नहीं हो। और आप एक मिनट के लिए सोचिए कि यदि मुकेश अंबानी के घर के बाहर कुछ हो जाता, तो क्या वह जो 26/11 को मुंबई में ताज होटल पे जो अटैक हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, उससे कम होता? आप खुद सोचिए। एक तो वीवीआईपी जगह, एरिया वीवीआईपी, मुकेश अंबानी वीवीवीआईपी, वहां पर स्टाफ, वो जो उनका घर है दुनिया के सबसे महंगे घरों में एक। आप बहुत सारी चीजों को क्लब करके सोचिए तो आपको लगेगा कि ये जो मुंबई में 26/11 का हमला हुआ था उससे कम नहीं होता यदि ये हो जाता तो। सौभाग्यवश नहीं हुआ। और जब एनआईए इस पर जांच कर रही है तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली टेरर वाला जो मामला है उसके ऊपर भी जांच होगी, पाकिस्तान वाले पर भी होगी, चीन वाले पर भी होगी, क्योंकि चीन का जो 5G का नेटवर्क है उसको कोई
डेंट मार सकता है तो डेफिनेटली जियो मार सकता है। और जो हुआवे चीन की कंपनी है वह चीनी मिलिट्री PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी उसी की कंपनी है एक तरह से। बड़ा शर्मनाक है जो हो रहा है। ऐसी उम्मीद भी नहीं की थी कि गृह मंत्री ऐसा गुंडों की तरह पैसा कलेक्ट करवाता होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि अनिल देशमुख के हटने से कुछ नहीं होना है। जो बड़े लोग हैं उनकी जवाबदारी भी फिक्स होनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी अमित शाह जी से विनती करता हूं कि ऐसी चीजें देश में कोई नेता नहीं कर पाए, उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आपको लगता है तो सरकार को भंग करें, राष्ट्रपति शासन लगाएं और दूध का दूध और पानी का पानी करें। जय हिंद, जय भारत।